Assalamu alaikum students. I hope all of you are fine and you enjoyed your Eid and some sort of short break equal to about 10 days since we met in our last class. Today we will continue our previous discussion and last time we talked about short-term equilibrium of the firm under perfect competition. There are four different possibilities of equilibrium of the firm under short run under perfect competition. We will be talking about these possibilities in today's this session. What are those possibilities? Number one is case of abnormal profit. Second case is normal profit, normal loss, and last one is abnormal loss or shutdown point. परफेक्ट कंपटीशन स्टडी करने से पहले हम लोगों ने बात की थी कि फर्म के कास्ट कर्व कौन कौन से होते हैं और किस कास्ट कर्व की शॉर्ट रन में कौन सी शेप होती है। ये चीज़ ध्यान में रहे कि फर्म का इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा। इसकी टू डिफरेंट केसेस हैं। एक केस है जिसमें हम मार्जिनल कास्ट और मार्जिनल रेवेन्यू की इक्वलिटी की बात करते हैं और दूसरी अप्रोच है टोटल कास्ट और टोटल रेवेन्यू अप्रोच। तो हम दोनों को जो है वो डिस्कस करेंगे। पहले हम बात कर रहे हैं मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कास्ट अप्रोच की। इस अप्रोच में फर्म पॉइंट बी पे इक्विलिब्रियम में है क्योंकि पॉइंट बी पे फर्म का मार्जिनल रेवेन्यू कर्व और मार्जिनल कास्ट कर्व जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे फर्म इक्विलिब्रियम में है। इस पॉइंट पे हमने देखना है कि फर्म प्रॉफिट अर्न कर रही है या लॉस की सिचुएशन में है, और अगर प्रॉफिट या लॉस है तो वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। तो ये डिपेंड करेगा कि इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे फर्म की जो कास्ट कर्व हैं उनकी सिचुएशन क्या है। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो फर्म की प्राइस है दैट इज पी स्टेरिक। फर्म को मार्केट में हर यूनिट सेल करने पे एक गिवन प्राइस जो है वो मिलती है। क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन है, यहाँ पे फर्म प्राइस टेकर की सिचुएशन है। फर्म अपने इंडिविजुअल एक्शन से अपने प्रोडक्ट की प्राइस कम या ज़्यादा नहीं कर सकती, इसलिए हर यूनिट की सेल उसकी टोटल रेवेन्यू में एक फिक्स अमाउंट ऐड करेगी। दैट इज वाई मार्जिनल रेवेन्यू कर्व इज हॉरिजॉन्टल। लेकिन जब फर्म जो है अपनी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है तो उनको प्रोडक्शन पे जो कॉस्ट आती है वो फिक्स नहीं है, वो रिप्रेजेंट हो रही है मार्जिनल कास्ट कर्व से। तो आप देख रहे हैं कि इनिशियली मार्जिनल कास्ट जो है वो डिक्रीज करती है, मिनिमम पॉइंट पे आती है और उसके बाद फिर ये इंक्रीज करना शुरू होती है। तो अब हम फर्म के प्रॉफिट या लॉस को कैसे डिटरमिन करेंगे। तो हम बेसिकली पॉइंट बी जो कि इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इससे हम एक परपेंडिकुलर जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस की तरफ जो है ड्रा करेंगे और आई एम सॉरी, और हम देखेंगे कि इस परपेंडिकुलर जो है जो डैश लाइन के फॉर्म में आपको नजर आ रहा है, ये एवरेज टोटल कास्ट कर्व को कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है। अगर तो ये एवरेज टोटल कास्ट कर्व जो है ये प्राइस लाइन से बिलो लाई कर रहा है तो इसका मतलब है कि फर्म प्रॉफिट अर्न कर रही है। और अगर एवरेज टोटल कास्ट कर्व जो है वो इस हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर कहीं पे, यहाँ कहीं से फॉर एग्जांपल जो है वो पास हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में फर्म लॉस फेस करती है। और अगर एवरेज टोटल कास्ट कर्व जो है वो एग्जैक्टली पॉइंट बी से क्रॉस करे, जैसा कि हम लेटर जो है वो सिचुएशन में हम इसको देखते हैं,
तो इस सिचुएशन में फर्म जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो अर्न करती है। और जब भी हम नॉर्मल प्रॉफिट की बात करेंगे तो बज़ाहिर टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू फर्म के बराबर होती हैं, लेकिन ऐसी सिचुएशन में चूंकि फर्म एक्सप्लिसिट कास्ट के साथ साथ इम्प्लिसिट कास्ट जो है वो भी चूंकि रिकवर कर रही होती है, तो इसलिए फर्म जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट में है। इम्प्लिसिट कास्ट कौन सी है? जो फर्म के अपने रिसोर्सेज हैं उनकी जो पेमेंट है वो भी फर्म को यूँ समझ लें मिल रही होती है, तो इसलिए फर्म जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है। तो एनीवेज अब इस सिचुएशन में आप लोग देखें कि फर्म की टोटल कास्ट कितनी है और टोटल रेवेन्यू कितना है, और फिर हम टोटल रेवेन्यू और टोटल कास्ट का जो डिफरेंस है वो इक्वल है प्रॉफिट या लॉस के। अगर तो टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कास्ट का जो आंसर है वो पॉजिटिव वैल्यू हो तो इट मीन्स फर्म इज अर्निंग प्रॉफिट, और अगर टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कास्ट का आंसर नेगेटिव वैल्यू हो तो इट मीन्स फर्म इज मेकिंग लॉस। कैसे? देखें, नेगेटिव वैल्यू का मतलब सिंपल ये है कि फर्म ने जितना फर्म ने रेवेन्यू अर्न किया है अपनी गुड्स एंड सर्विसेज की सेल से वो कम है, और उनको प्रोड्यूस करने पे जो कॉस्ट एक्सपेंडिचर आए हैं वो ज़्यादा हैं, तो डेफिनेटली ऐसी सिचुएशन में फर्म लॉस फेस करती है। फॉर एग्जांपल एक शॉप है, तो वो एक महीने के अंदर जो है उसको जो इनकम मिली है गुड्स एंड सर्विसेज की सेल से, फॉर एग्जांपल वो 20,000 है, लेकिन उस उन गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन पे रिलेटेड जितने भी कास्ट एक्सपेंडिचर हैं वो फॉर एग्जांपल 20,000 से ज़्यादा हैं, 25,000 है, 30,000 है, तो लाजमी तौर पे फर्म जो है वो लॉस की सिचुएशन में। तो एनीवेज पॉइंट बी से हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया, और इसको हम देखेंगे कि फर्म का जो एवरेज टोटल कास्ट कर्व है उसके साथ इसका इंटरसेक्शन किस पॉइंट पे है, तो वो पॉइंट है सी। इस पॉइंट सी से हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस की वर्टिकल एक्सिस की तरफ मूव करेंगे, तो इससे जो है वो हमें फर्म की टोटल कास्ट का पता चलेगा। और टोटल कास्ट का जो एरिया है वो ये वाइट रेक्टेंगल है जो कि ओ ए सी क्यू डैश एफ के इक्वल है। फर्म का जो टोटल रेवेन्यू है वो कितना है? आपको पता है कि टोटल रेवेन्यू फाइंड करने के लिए हम प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो प्राइस कितनी है? ओ पी स्टार, और क्वांटिटी कितनी है? ओ क्यू डैश एफ। इतनी फर्म जो है वो यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही है और ये पर यूनिट प्राइस है। तो फॉर एग्जांपल पर यूनिट प्राइस है 100 रुपीज़, और फर्म जो है वो 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रही है, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 10,000। अब लाजमी तौर पे ओ ए सी क्यू डैश एफ जो एरिया है ये लेस है, जो कि ये जो कास्ट को शो कर रहा है, और रेवेन्यू शो हो रहा है ओ पी स्टार बी क्यू डैश एफ से, क्योंकि प्राइस इक्वल है ओ पी स्टार के और क्वांटिटी है ओ क्यू डैश एफ के। जब हम प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें एक बड़ी रेक्टेंगल जो है ये स्क्वायर की फॉर्म में आंसर मिलेगा, एंड दैट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू इक्वल टू ओ पी स्टार बी क्यू डैश एफ। ये फर्म को टोटल रेवेन्यू मिला। अब कास्ट जो है वो लाजमी तौर पे देखें, पी स्टार की अगर वैल्यू 100 है तो ए उससे बिलो लाई कर रहा है, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी? 70 होगी या 80 होगी। तो अब हम 80 को जब 100 यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमें फर्म की एक्सपेंडिचर का पता चलेगा। कैसे पता चला? आई रिपीट, ये जो हमने लाइन सी से ड्रा की है वर्टिकल एक्सिस की तरफ पॉइंट ए तक, ये बेसिकली हमें पर यूनिट कास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। एवरेज टोटल कास्ट का मतलब ये है कि एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने से फर्म को ऑन एवरेज कितनी एक्सपेंडिचर बेयर करने पड़ते हैं, तो वो लाजमी तौर पे पी स्टार से लेस हैं, तो 70 वैल्यू होगी, 80 होगी। इसको हम 100 यूनिट फॉर एग्जांपल फर्म प्रोड्यूस कर रही है तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कास्ट हो जाएगी। तो टोटल कास्ट फॉर एग्जांपल 80 और मल्टीप्लाई बाय 100 8000। टोटल रेवेन्यू कितना था? पी स्टार की वैल्यू है 100 और 100 यूनिट फर्म प्रोड्यूस कर रही है, तो 100 प्राइस की वैल्यू को क्वांटिटी की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इज 10,000, कास्ट इज 8,000। 10,000 रेवेन्यू माइनस कास्ट 8,000 इज इक्वल टू 2,000। तो ये जो आपको ग्रे एरिया नजर आ रहा है ये बेसिकली
फर्म का प्रॉफिट है। कैसे पता चला? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कास्ट। टोटल रेवेन्यू इज ओ पी स्टार बी क्यू डैश एफ, टोटल कास्ट इज ओ ए सी क्यू डैश एफ। तो बड़े एरिया में से स्मॉल एरिया को जब हम माइनस करेंगे तो जो बच जाएगा वो ये वाला एरिया है जो कॉमन नहीं है। देखें, ओ ए सी क्यू डैश एफ दोनों रेक्टेंगल या स्क्वायर्स का कॉमन एरिया है। जो कॉमन नहीं है दैट इज प्रॉफिट, और इस सिचुएशन में फर्म जो है वो प्रॉफिट अर्न कर रही है। अब दूसरा केस क्या है? नॉर्मल केस, नॉर्मल प्रॉफिट का। तो सिचुएशन में ये एवरेज टोटल कास्ट जैसे जैसे इन एक्सिस के इस प्राइस लाइन के क्लोज होता जाएगा उतना प्रॉफिट जो है वो कम होता जाएगा। तो अगर फॉर एग्जांपल ये जो इंटरसेक्शन है वो पॉइंट इस पॉइंट सी की बजाय ये वाला कर्व जो है फॉर एग्जांपल यहाँ कहीं से लाई कर रहा होता इस ग्रे एरिया के दरमियान से, तो फिर डेफिनेटली जो कास्ट है वो और इंक्रीज हो जाती, और कास्ट और प्राइस के दरमियान, पर यूनिट कास्ट और पर यूनिट प्राइस के दरमियान जो गैप है वो क्लोज हो जाता। फॉर एग्जांपल अगर जो है वो पर यूनिट कास्ट आ रही है 90 रुपीज़ और पर यूनिट प्राइस है 100 रुपीज़, तो अब जो गैप रह गया एक यूनिट को प्रोड्यूस करने और उसको सेल करने से जो रेवेन्यू मिल रहा है वो कम हो गया, इस केस में फर्म का प्रॉफिट कम हो जाएगा। और एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो एवरेज टोटल कास्ट कर्व है ये एग्जैक्टली पॉइंट बी पे लाई करे। ये वाला आप जरा इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। इस कर्व को आप इसी शेप में अगर आप इसको यहाँ से ड्रा करें यहाँ तक कि ये पॉइंट बी इस लाइन के बिल्कुल इसके साथ जो है वो इंटरसेक्ट करे, तो ऐसी सिचुएशन में हम बात करेंगे कि जो टोटल रेवेन्यू और टोटल कास्ट है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में फर्म का बज़ाहिर तो प्रॉफिट ज़ीरो है, क्योंकि जितना फर्म ने इनकम अर्न की प्रोडक्ट बेच के उतने ही उसके एक्सपेंडिचर हो गए। नॉर्मल प्रॉफिट हम इसलिए कहते हैं, और ये नॉर्मल प्रॉफिट है इकोनॉमिक प्रॉफिट, कि इसमें फर्म की आउट ऑफ पॉकेट कास्ट भी वो भी रिकवर हो रही है, और फर्म के जो अपने रिसोर्सेज हैं वो चूंकि उसने अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में लगाए हुए हैं तो उनकी भी कंपनसेशन हो रही है, तो इसलिए हम इसको नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। तो एक तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि फर्म जो है जिनको हम जो है वो दूसरी एक और बुक से जो है मैं आपकी आसानी के लिए जो है वो उनको मैनेज कर रहा हूँ, तो अभी मैं वहाँ से शो करूँगा कि बाकी जो केसेस हैं नॉर्मल प्रॉफिट के या नॉर्मल लॉस के, या एक्सट्रीम सिचुएशन है एबनॉर्मल लॉस, और एबनॉर्मल लॉस को हम शट डाउन पॉइंट भी कहते हैं। वो ऐसा पॉइंट है कि वहाँ पे फर्म जो है वो अपनी एवरेज वेरिएबल कास्ट भी रिकवर नहीं कर रही होती। देखें, फिक्स कास्ट तो फर्म ने बेयर करनी है। क्यों? इसलिए कि फर्म काम करे या ना करे फिक्स कास्ट को उसको बेयर करनी पड़ती है। तो फर्म तब तक बिजनेस में रहती है जब तक उसकी वेरिएबल कास्ट जो है वो कम से कम रिकवर हो रही हो। देखिए, आपने शॉप बंद कर दी, फिक्स कास्ट तो फिर भी आप बेयर कर रहे हैं, लेकिन अगर शॉप खुली है तो वहाँ पे आप जो कुछ एक्सपेंडिचर कर रहे हैं कम से कम शॉप उतना तो आपको वापस करे, वही नहीं मिल रहे, तो फिर आप अपनी जेब से ही खुद भी एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, और जिन लोगों को आपने हायर किया हुआ है उनको भी अपनी जेब से पे कर रहे हैं, तो ऐसा सिलसिला लंबे अरसे तक नहीं चलेगा। तो फिर लाजमी तौर पे आपको शॉप बंद करनी पड़ेगी, फैक्ट्री बंद करनी पड़ेगी। इसलिए उसकी भी हम बात करेंगे कि शट डाउन पॉइंट क्या है। तो यहाँ पे देखें आप, ये फिगर 5.5 जो है ये उस तरह एबनॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन है, और फिगर 5.6 जो है ये आप कह लें कि लॉस की सिचुएशन है। ये आप देख रहे हैं कि जो फर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो पॉइंट ई है, क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू कर्व मार्जिनल कास्ट कर्व को पॉइंट ई पे इंटरसेक्ट कर रहा है।
अब जब हम इक्विलिब्रियम पॉइंट फाइंड कर लेते हैं जो कि ई है और प्रीवियस ग्राफ में वो पॉइंट बी था, इसके बाद हम एक परपेंडिकुलर जो है वो ड्रा करते हैं। परपेंडिकुलर क्या है कि हम एक लाइन जो है इस पॉइंट से एक्स एक्सिस की तरफ जो है वो ड्रा करते हैं, और अगर जो है एवरेज टोटल कास्ट कर्व, वो डिपेंड करता है कि प्राइस लाइन जो ये मार्जिनल रेवेन्यू कर्व हॉरिजॉन्टल लाइन है, इससे नीचे लाई कर रहा है या ऊपर कर रहा है। अगर ऊपर हो तो फिर ऊपर की तरफ भी इसको एक्सटेंड करेंगे। क्यों करते हैं? देखिए, हम एवरेज टोटल कास्ट, ये SATC बेसिकली शॉर्ट रन एवरेज टोटल कास्ट कर्व है। हम एस नाम भी लिखें तो फिर भी अंडरस्टूड है कि चूंकि हम शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम को डिस्कस कर रहे हैं, तो हम एवरेज टोटल कास्ट कर्व की तरफ इसको एक्सटेंड इसलिए करते हैं कि इससे हमें फर्म की पर यूनिट एक्सपेंडिचर का पता चलता है। तो प्रीवियस केस में चूंकि एवरेज टोटल कास्ट कर्व इससे बिलो था, तो इसलिए वो वहां तक हमें पता चला कि पर यूनिट कास्ट कितनी। अब यहाँ पे फर्म को एक यूनिट के सेल करने से इतना रेवेन्यू मिल रहा है, लेकिन जो एवरेज टोटल कास्ट कर्व ये चूंकि इस लाइन से ऊपर लाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि फर्म को पर यूनिट जो प्रोडक्शन करने से एक्सपेंडिचर हैं वो प्राइस से ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल, समोसा जो है वो आप बेच तो 15 रुपए में रहे हैं, लेकिन जो समोसा तैयार करने पे खर्च आ रहा है एक समोसा बनाने पे, वो 15 रुपए से ज़्यादा है। तो इस सिचुएशन में डेफिनेटली आप लॉस की सिचुएशन में है। अब यहाँ से आप क्या करेंगे? उसी तरह टोटल रेवेन्यू का एरिया और टोटल कास्ट का एरिया फाइंड करेंगे। तो टोटल रेवेन्यू का एरिया क्या है? OPEXE। टोटल कास्ट कितनी है? टोटल कास्ट है जहां से आपका ये परपेंडिकुलर एवरेज टोटल कास्ट कर्व को इंटरसेक्ट करता है, वो पॉइंट सी है। पॉइंट सी को आपने एक्सटेंड किया वर्टिकल एक्सिस की तरफ, वो पॉइंट एफ तक आया। तो इससे आपको पता चला कि पर यूनिट जो है वो एक्सपेंडिचर कितने हैं, वो OF हैं। प्राइस कितनी है? OP। तो लाजमी तौर पे पर यूनिट कास्ट ज़्यादा है प्राइस से। तो फॉर एग्जांपल प्राइस जो है वो 10 रुपए है, तो एक्सपेंडिचर आ रहे हैं 12 रुपए। तो अब टोटल रेवेन्यू और टोटल कास्ट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे हमें टोटल रेवेन्यू मिलेगा। और प्राइस और अगर क्वांटिटी को एवरेज कास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमें टोटल कास्ट मिलेगी। देखें, टोटल कास्ट को फाइंड करने का के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप फिक्स कास्ट और वेरिएबल कास्ट को ऐड कर लें। दूसरा ये है कि आप देखें कि एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने से ऑन एवरेज आपको कितनी कास्ट बेयर करनी पड़ती है। उस कास्ट को हम ATC या सिंपल AC से डिनोट करते हैं। तो टोटल कास्ट कैसे फाइंड करेंगे? OF मल्टीप्लाई बाय XE जो कि क्वांटिटी है। तो फॉर एग्जांपल फर्म 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रही है जो कि इक्वल है OXE डिस्टेंस के। अब टोटल रेवेन्यू फाइंड करने के लिए हम 100 यूनिट को प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल रेवेन्यू बनेगा ये वाइट एरिया जो है रेक्टेंगल OPEXE। और टोटल कास्ट किसके इक्वल है? OF, ये पर यूनिट कास्ट है, और क्वांटिटी है OXE। तो टोटल कास्ट इज OFCXE। तो लाजमी तौर पे टोटल कास्ट का जो एरिया है वो है OFCXE, ये बड़ी रेक्टेंगल है। तो टोटल कास्ट ज़्यादा है, टोटल रेवेन्यू कम है, तो लाजमी तौर पे फर्म क्या कर रही है? उसको लॉस हो रहा है। अच्छा, इस कर्व में आपको एवरेज वेरिएबल कास्ट जो है वो नज़र नहीं आ रहा, वो सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ से ओमिट किया गया है। यहाँ पे देखें, ये एवरेज वेरिएबल कास्ट जो कि एवरेज टोटल कास्ट से बिलो लाई करती है। और ये भी आपको पता है कि एवरेज टोटल कास्ट और एवरेज वेरिएबल कास्ट के दरमियान जो डिफरेंस है वो एवरेज फिक्स कास्ट का है। और जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ती है एवरेज फिक्स कास्ट कम होती है। यही वजह है कि ये डिफरेंस क्लोज होता जाता है एवरेज टोटल कास्ट और एवरेज वेरिएबल कास्ट की। अब यहाँ पे सिचुएशन क्या है?
फर्म एवरेज टोटल कास्ट तो पूरी नहीं कर रही, लेकिन फर्म की जो एवरेज वेरिएबल कास्ट है वो हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि वो पूरी हो रही है। कैसे? जो एवरेज वेरिएबल कास्ट कर्व है ना, वो लाई करता है एवरेज टोटल कास्ट से बिलो। तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये एबीसी कर्व जो यहाँ पे है वो इस कर्व से ले नीचे लाई कर रहा है। कहाँ पे लाई कर रहा है? वो देखें यहाँ कहीं से पास हो रहा है, लेकिन इस लाइन से या ऊपर है या उससे बिलो है। अगर तो इस ई पॉइंट से नीचे है, एवरेज वेरिएबल कास्ट दोबारा देखें, यहाँ से फॉर एग्जांपल पास हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि फर्म अपने एवरेज टोटल कास्ट तो पूरी नहीं कर रही, रिकवर नहीं कर रही, लेकिन एवरेज वेरिएबल कास्ट वो रिकवर कर रही है। तो यूँ समझ लें कि एक शॉपकीपर है, वो शॉप ओपन करता है, तो उसके जो फिक्स एक्सपेंडिचर हैं वो तो पूरे नहीं हो रहे। वो शॉप बंद भी हो तब भी उसने बेयर करने, शॉप ओपन हो तब भी उसने करने, लेकिन कम से कम जो शॉप को ओपन करने से रिलेटेड जो एक्सपेंडिचर है ना, कि काम करेंगे तो एक्सपेंडिचर होंगे, नहीं करेंगे तो नहीं होंगे। उसकी एग्जांपल क्या है? देखें, आप अगर शॉप ओपन करते हैं तो बिजली इस्तेमाल कर रहे होंगे, गैस भी इस्तेमाल करेंगे, आपका स्टाफ जो टेम्परेरी स्टाफ है वो भी आएगा, आपको वहाँ कुछ खाना पीना भी पड़ेगा, कस्टमर आएंगे, क्लाइंट्स आएंगे, उनको कोई डील करना पड़ेगा। तो ये है वेरिएबल कास्ट। अगर शॉप बंद पड़ी है तो फिर ये एक्सपेंडिचर नहीं होंगे। फिक्स कास्ट जो है वो कास्ट है जो शॉप बंद हो या ना हो फिर भी बेयर करने। तो इसका मतलब ये हुआ कि शॉपकीपर ये कम से कम चाहेगा कि देखें जो मैं शॉप ओपन करता हूँ तो तब मेरे जो जो एक्सपेंडिचर होते हैं ना वो तो कम से कम पूरे 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 हों। फिक्स बेशक ना हूँ, वो तो मैंने शॉप बंद भी होगी तब भी बर्दाश्त करने हैं, शॉप खुली होगी तब भी करने हैं। तो वो यूँ समझ लें कि फर्म के वो वाले वेरिएबल एक्सपेंडिचर तो पूरे हो रहे हैं, लेकिन फिक्स नहीं हो रहे, तो वो कह रहा चलें कोई बात नहीं, खैर है, हो सकता है कल परसों नियर फ्यूचर में हालात बेहतर हो जाएं। लेकिन अगर फर्म के एवरेज वेरिएबल कास्ट भी पूरी ना हो तो फिर आपको बिजनेस में रहने का फ़ायदा नहीं है, और वो सिचुएशन है ये वाली। यहाँ अगर जो प्राइस है वो अगर इक्वल हो जाए एवरेज वेरिएबल कास्ट के, तो तब तक तो आप बिजनेस में रहेंगे। W इज नोन एज शट डाउन पॉइंट, क्लोजिंग पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट है? जहाँ पे फर्म की पर यूनिट प्राइस उसकी एवरेज वेरिएबल कास्ट के इक्वल हो, तो यहाँ तक तो आप बर्दाश्त कर लेंगे। चलें, आपके वेरिएबल कास्ट फॉर एग्जांपल डेली है कि शॉपकीपर शॉप ओपन करता है तो उसको रोज़ाना 1500 रुपये जो है वो ये एक्सपेंडिचर आते हैं, और कम से कम उसका जो रेवेन्यू है वो भी 1500 रुपये डेली हो जाता है, दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो वह भी इस उम्मीद में काम कर रहा है कि हो सकता है नियर फ्यूचर में उसकी सेल बढ़ जाए, उसकी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाए, तो वो लॉस से जो है प्रॉफिट में जो है वो चला जाए। लेकिन अगर ये वाली जो प्राइस है ये PW से भी बिलो हो जाए, और ऐसी सिचुएशन में आप यूँ समझ लें कि यहाँ से देखें, अगर ये वाली जो प्राइस है वो फॉर एग्जांपल इतनी हो जाए कि जहाँ पे आपकी वेरिएबल कास्ट भी रिकवर नहीं हो रही, तो फिर आप बिजनेस छोड़ देंगे, और ऐसी सिचुएशन को हम शट डाउन सिचुएशन कहते हैं। और ये जो W पॉइंट है ना, ये उस सिचुएशन को शो कर रहा है कि फर्म इतना प्रोडक्शन ले रही है OXW लेवल तक, इस पे उसकी बिजनेस में अभी तक इसलिए है कि कम से कम एवरेज वेरिएबल कास्ट पूरी हो रही है, इतनी प्राइस उसे मिलती है। अगर PW थोड़ी सी और कम हो जाए, यहाँ के ये एवरेज वेरिएबल कास्ट को टच ना करे, जैसे W पे तो कर रही है, इसे थोड़ी और कम होगी तो ये एवरेज वेरिएबल कास्ट कर्व को टच नहीं करेगी। इसका मतलब है कि फर्म की वेरिएबल कास्ट भी पूरी नहीं हो रही, तो इस सिचुएशन में फर्म बिजनेस छोड़ देगी, क्योंकि आपको अब सिर्फ लॉस ही फेस करना है, ना आपकी फिक्स कास्ट रिकवर हो रही है और ना ही वेरिएबल कास्ट रिकवर हो रही है। यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं।